तो भाई साहब, सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में हमें सिर्फ तबाही ही तबाही देखने को मिल रखी है, जहां एक साइड वांग क्रियर के मरने की वजह से वांग डोंगर की फुल मार्शल सोल अवेक हो गई है। मतलब कि तांगसन ने जो सील वांग डोंगर पर लगाई थी डूलियो कॉन्टिनेंट में आने से पहले, अब वो टूट चुकी है। इसका मतलब ये है कि वांग डोंगर को अब पता चल जाएगा कि आखिर उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। वहीं दूसरी तरफ युहाओ को इस बात का अंदेशा तो हो ही जाता है कि अगर वो श्रेक कॉलेज वापस गया तो वो पक्का मरेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है यही रुक के अपने लिए 7 सोल रिंग को हंट करने का, और फिर उसका सामना 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट इविल आई टायरेंट लॉर्ड से हो जाता है, जिसने युहाओ को अपने इल्यूजन में तो लगभग फंसा ही लिया था। लेकिन वांग क्रियर की पावर्स की वजह से युहाओ बाल बाल बचता है, नहीं तो युहाओ का खेल यहीं पर निपट चुका होता। जिसके बाद हम फाइनली देखते हैं इविल आई टायरेंट लॉर्ड को, जिसने अपने आप को रिवील कर दिया होता है और युहाओ के साथ अपनी लास्ट बैटल को लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है। और अगर आप इसके आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो लिंक आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रही होगी, तो एक बार ही क्लिक करके लास्ट वीडियो को देख लेना, जिससे आप लोगों को आगे के एपिसोड्स देखने में मजा आए। वहीं दूसरी साइड बीस्ट गॉड डीटियान ने अचानक से श्रेक कॉलेज में अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से जुआन लाओ को भी डीटियान से लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसा कि ये इतना सिंपल दिख रहा है, उतना सिंपल ये है नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में डीटियान और जुआन लाओ की फुल फाइट को एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज जाके पहले लास्ट वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने उसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहां बीस्ट गॉड डीटियान ने जुआन लाओ को निपटा दिया होता है, जिसकी वजह से उनकी गोल्डन बुल बॉडी आसमान से नीचे गिर रही होती है और डीटियान जुआन लाओ को मारने के लिए एक फाइनल अटैक भी बना लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो एंशिएंट गोल्डन लाइफ ट्री होता है, इसमें से आवाज आती है और वो कहती है, डीटियान तुम्हें इस हद तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये जो जायंट लाइफ ट्री होता है, ये गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है और इसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है और ये गोल्डन लाइट की एनर्जी को काफी जोर से रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी होती है, ये डायरेक्ट जाके जुआन लाओ को प्रोटेक्ट करने लगती है डीटियान के अटैक से। और जैसे इस गोल्डन बैरियर से डीटियान का अटैक टकराता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी हम इस धुंध के बीच में किसी ड्रैगन की झलक देखते हैं और जैसे ही यहाँ से धुआं हटता है तो हमें यहाँ पे ड्रैगन गॉड डुलियो मुलाव देखने को मिलते हैं, जो कि युहाओ के साथ साथ पूरे श्रेक्स के मास्टर है। और ये वाकई में गोल्डन ड्रैगन के फॉर्म में काफी डेंजरस लग रहे होते हैं और ये डायरेक्ट डीटियान से भिड़ गए होते हैं। और मास्टर को यहाँ पे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं, मास्टर तो अभी तक जिंदा है। जबकि मुलाव जो होते हैं ये कहते हैं कि डीटियान, यहाँ तक कि वैसे मैं मर भी गया हूँ, लेकिन तब भी मैं हमेशा श्रेक्स को प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम ये तो बिल्कुल भी मत भूलो कि हमारे श्रेक 7 मॉन्स्टर की जो फर्स्ट जनरेशन है, उसने हेवेंस की सारी लिमिट्स को तोड़ के हेवेंस से भी ऊपर उठ के एक गॉड बने हैं। तो क्या तुम्हें गॉड्स की पनिशमेंट से डर नहीं लगता है? और अगर तुम में हिम्मत है अपनी जिंदगी को खतरे में डालने का और इन सभी सोल बीस्ट को लीड करके श्रेक्स के ऊपर अटैक करने का, तो बेशक तुम इस खतरे को उठा सकते हो। और तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है, तो तुम्हें भी इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए कि गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इस तरफ ब्लैक ड्रैगन डीटियान कहता है, ऐसा दिखाई पड़ता है तुम सच में मर चुके हो, लेकिन तुमने किसी तरीके के स्पेशल मेथड को इस्तेमाल करके अपनी सोल को यहाँ पर बचा के रखा है। तो यहाँ तक कि वैसे तुम अब भी जिंदा हो, तो तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे रोक सकते हो। और रही बात गॉड्स की, तो क्या हुआ अगर वो एग्जिस्ट भी करते हैं? और एक गॉड बनने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, तो आखिर मुझे किस बात का डर लगेगा? और तुम जिस श्रेक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें उसी के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे कि मैं 3 आइड गोल्डन लायन के सैक्रिफाइस का बदला ले सकूं। और इतना कह के डीटियान अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है। तो मुलाव अपनी किसी टेक्निक को कास्ट करते हुए कहते हैं, जुआन लाओ टाउटेई, मतलब कि मुलाव ने अभी अभी 2 जनों का नाम लिया है और इनके इतना कहते ही किसी तरीके की गोल्डन एनर्जी जुआन लाओ की बुल बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से ये जो गोल्डन बुल होती है धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक आर्मर आ गया होता है। लेकिन तभी अचानक से हम एक और काफी खतरनाक वाले गोल्डन बीस्ट को देखते हैं, जो कहता है, ड्रैगन गॉड ने 9 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक के पास गॉड की बॉडी, ह्यूमन का फेस और टाइगर के दांत और पंजे थे। और इस गोल्डन बीस्ट को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, यहाँ तक कि एमरल्ड स्वान बीजी के भी।
और इस गोल्डन बीस्ट को यहाँ पे देखते ही डी टियान के भी होश उड़ गए होते हैं और ये तुरंत ही ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और ये अंकल टाओटेई को यहाँ पे देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि डी टियान खुद भी एक ड्रैगन है। और फिर डी टियान कहता है, क्या आप सच में अंकल टाओटेई है? लेकिन तभी अचानक से ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, नहीं, तुम अंकल टाओटेई नहीं हो। और जैसे ही इसे मालूम पड़ता है कि ये अंकल टाओटेई नहीं है तो इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन रेस का नाम बदनाम करने की? और ये तुरंत ही वापस से अपने ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और ये अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है जिसके साथ ही हम यहाँ पर और भी ड्रैगन्स को देखते हैं जैसे कि वो इसी के क्लोन्स हो। और इसने इस गोल्डन बीस्ट को चारों तरफ से घेर लिया होता है और ये किसी तरीके का काफी खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है। और यहाँ पर जितने भी ये ब्लैक ड्रैगन्स होते हैं ये चारों तरफ से इसके ऊपर एक जैसा काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि डी टियान जो होता है इसने एक ही साथ काफी सारे काफी खतरनाक अटैक्स एक साथ ही जुआन लाओ के ऊपर कर दिए होते हैं और इन अटैक्स को अपनी तरफ आता देख के ये जो गोल्डन लायन ड्रैगन होता है ये अपनी पावर को इकट्ठा करके एक अटैक को तैयार करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन लायन ड्रैगन होता है ये इन सभी अटैक्स को निगलना शुरू कर देता है। इस चीज को देख के डी टियान ब्लैक ड्रैगन किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये जो गोल्डन लायन था ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डी टियान की पावर की वजह से जो ब्लैक क्लाउड्स बने थे उन्हें निगलने लगता है और इसके साथ ही साथ डी टियान की पावर को भी, जिसकी वजह से हम इस गोल्डन लायन के अंदर से काफी खतरनाक वाला ऑरा रिलीज होते हुए देखते हैं। जबकि डी टियान कहता है, तुम्हारी जो ये टेम्पररी पावर बढ़ी है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके दम पे मुझे ट्रैप कर सकोगे? और यहाँ तक कि अगर तुम मुझे यहाँ पर टेम्पररी ट्रैप भी कर लेते हो लेकिन तब भी ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। और फिर डी टियान अपने सभी के सभी सोल बीस्ट आर्मी से अटैक करने के लिए कहता है और अब समय हो गया है तुम सभी के सामने आने का और तुम्हारे सामने ये जो सिटी है इसे पूरी तरीके से तबाह कर दो। और इस गोल्डन लायन ड्रैगन की वजह से जैसे ही यहाँ के सारे काले बादल हटते हैं तो सभी लोग ही काफी हैरान होने के साथ साथ खुश भी होते हैं। लेकिन तभी हम काफी सारे बीस्ट्स को सिटी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और इतने सारे बीस्ट्स को एक साथ आता देख के सोल्जर्स गॉडली क्रॉसबो को इस्तेमाल करके लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से काफी सारे बीस्ट मारे जा रहे होते हैं। ये लोग भी वाकई में चुन चुन के इन सभी को मार रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे बेबे आके कहता है, डीन यान, हम यहाँ पे रिपोर्ट करने आए हैं। तो डीन यान कहते हैं, तुमने काफी बढ़िया किया यहाँ पर आके रिजर्व फोर्स के तौर पर। हमें किसी भी समय पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। तो बेबे जो होता है ये कहता है, डीन यान, हम यहाँ पर असल में माफी मांगने आए हैं। और माफी का सुनते ही डीन यान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जैसे ही बेबे सारी गाथा बताता है तो डीन यान का भी सिर चकरा जाता है और ये कहता है, तो तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि असल में वांग क्वियर एक 3-eyed गोल्डन लायन थी। ये तो वाकई में काफी अमेजिंग बात है। और आखिर ये युहाओ कहाँ है और कब ये लौट के आएगा? तो बेबे कहता है, इस बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं है और मैंने सीनियर नान शिशुई से सुना है युहाओ वहाँ पे कुछ काफी इम्पोर्टेंट करने के लिए ही रुका था। और जहाँ तक है उसने भी गेस कर लिया था स्टार डू फॉरेस्ट कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है। तो डीन यान कहते हैं, इन सब के बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है और चलो सबसे पहले इस सोल बीस्ट की टाइट से लड़ते हैं। और क्या मैंने ये कहा है कि इन सब का दोषी युहाओ है? और जो कुछ भी क्यों ना हो, हम युहाओ के लौट के आने के बाद ही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेबे कहता है, डीन यान, तो अब हम यहाँ पर क्या करें? तो डीन यान कहते हैं, अभी के बैटल के अंदर तो हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यही बेहतर होगा कि तुम तांग सेक्ट के मेंबर्स अपने तांग सेक्ट के सोल टूल्स को तैयार रखो और नए सोल टूल्स को बाद में इस्तेमाल करने के लिए तैनात कर दो और इन सब की जिम्मेदारी भी तुम पे है। जबकि इस तरफ हम एक सोल्जर को सोल शील्ड को ओपन करते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये शॉक बॉम्ब से अटैक कर देता है और इस बंदे ने जो पहले सोल शील्ड का इस्तेमाल किया था उस वजह से एक काफी बड़ी वॉल खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से सोल बीस्ट आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसके बाद इसमें जो शॉक बॉम्ब का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से काफी सारे सोल बीस्ट भी मरने लगते हैं और हम देखते हैं इन सोल बीस्ट के बीच में वाकई में एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे होते हैं, जिनकी चपेट में आते ही इनके चिथड़े चिथड़े उड़ रहे होते हैं।
तो यहाँ पे ये जो गॉडेस बिजी होती है ये अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि ये जो ईगल मास्टर सोंग युनजी होती है ये भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। और तभी हम आर्मी कमांडर को किसी तरीके की क्लॉक एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का समय थमसा जाता है और इनके नीचे एक काफी बड़ी सी घड़ी अपीयर होती है और जितने भी सोल बीस्ट इस घड़ी के ऊपर होते हैं वो सभी ही इस घड़ी के साथ ही पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर सभी सोल बीस्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि सोल्जर्स भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये तो कितनी ज्यादा अमेजिंग सोल स्किल है। और एक बारी देखो तो जितने भी सोल बीस्ट थे 5 मीटर्स के अंदर वो सभी ही गायब हो गए, जबकि इस वजह से काफी सारे सोल बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये काफी सारे सोल बीस्ट जो होते हैं ये सिटी वॉल के करीब आ जाते हैं। तो एक सोल्जर इन पर अटैक करते हुए मन में कहता है मैं इनसे नहीं डरूंगा, लेकिन ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कभी भी इन सोल बीस्ट को नहीं हरा पाऊंगा। और गॉडली क्रॉसबो से बार बार अटैक करने की वजह से ये काफी गर्म भी हो गया है और तभी इस सोल्जर के बाजू में काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये दूर जाके गिरता है। और तभी हम उस ईगल मास्टर सोंग युनजी को यहाँ पे आते हुए देखते हैं, जिसे देख के इसकी बेटी जियान लिंगर कहती है क्या आप ठीक हैं? तो सोंग युनजी जवाब देते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ये कहती है बारी बारी से आराम करते हैं और तुम्हें जितना हो सके उतनी जल्दी अपनी सोल पावर को रिकवर कर लेना। हम अब भी नहीं जानते कि एल्डर जुआन और एल्डर मुलाव आखिर कब तक डी टियान को ट्रैप करके रख सकेंगे। तभी डीन यान कहता है मदद के लिए हमने तीनों ही अंपायर्स को एक सिग्नल भेज दिया है और इतनी ज्यादा मुश्किल हमें इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो सोल बीस्ट की वेव अचानक से आ गई, जबकि तीनों अंपायर्स ने अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा ध्यान सन मून एम्पायर के ऊपर फोकस कर रखा है, इसलिए उनके लिए भी यहाँ पे मदद भेजने में काफी समय लगेगा। तो जियान लिंगर कहती है श्रेक सिटी डिफेंस आर्मी में जख्मी लोगों की गिनती 500 तक पहुँच गई है और ये जो गॉडली क्रॉसबो है ये वाकई में उन्हें काफी बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है और एक तरीके से हम ये सारा डैमेज ही गॉडली क्रॉसबो की वजह से ही दे पाए हैं। इसलिए अभी के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम यहाँ पे बैठ के रीइंफोर्समेंट का इंतजार करें। लेकिन तभी अचानक से डीन यान थोड़े हैरान परेशान होते हुए कहते हैं अंधेरा होने लगा है और रात में तो इन लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हम इंसान इनसे अलग हैं। लेकिन तभी आसमान के अंदर डीन यान किसी चीज को देखते हैं, मतलब कि आसमान के अंदर एक काफी खतरनाक सा सोल बीस्ट काफी सारे सोल बीस्ट को लीड करके यहाँ पर आ रहा होता है, जिसे देख के ये मास्टर यान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इस बारी तो ये बीस्ट आसमान से अटैक कर रहे हैं और ये तो देखो इन्हें बीजी के द्वारा लीड नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये तो टॉप 10 सोल बीस्ट रैंकिंग में 8th रैंक का सोल बीस्ट है। और अब देख के ऐसा लगता है कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है और हम देखते हैं कि ये जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर वाला सोल बीस्ट होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये 3-हेडेड स्कारलेट डेविल मैस्टिफ लायन किंग होता है और इसकी कल्टीवेशन 2 लाख साल से भी ज्यादा की है। और यहाँ पे उड़ने वाले सोल बीस्ट को देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये सभी ही उड़ने वाले सोल बीस्ट हैं? लेकिन आखिर ये किस तरीके के सोल बीस्ट हैं? जबकि ये जो आर्मी कमांडर होता है ये काफी हैरान होते हुए कहता है जो बीस्ट इनको लीड कर रहा है वो कम से कम 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट है जो कि 6 विंग डेविल टाइगर है, जिन्हें देख के आर्मी कमांडर काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कहता है इनमें से जो सोल पावर फ्लक्चुएशन आ रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि इनमें से ज्यादातर सोल बीस्ट कम से कम 1000 से 10,000 ईयर्स ओल्ड है? और अगर यहाँ पे एक साथ इतने सारे और इतने ताकतवर सो बीस्ट आते हैं तो आखिर हम इनसे कैसे लड़ेंगे? और ये तुरंत ही डीन जियान लिंगर के पास आते हुए घबराते हुए कहता है डीन लिंगर मैं सोल्जर्स को यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ और प्लीज आप कॉलेज को सपोर्ट के लिए कहिए, और अगर सोल बीस्ट किसी तरीके से इस सिटी वॉल को पार कर लेते हैं तो शायद हम किसी भी हाल में उन्हें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जुआन जीवेन आते हुए कहता है चलो ठीक है, अगला जो राउंड है उसे तुम बस तांग सेक के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम लोग कम से कम इनके सामने 2 घंटे तक टिक सकते हैं। और इस बात को सुन के ये जो आर्मी कमांडर होता है ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है आखिर अब तुम कौन हो? तो जुआन जीवेन कहता है मैं जुआन जीवेन हूँ, तांग सेक का हॉल मास्टर। तो ये कमांडर कहता है हाँ मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, तो क्या तुम तांग सेक के सोल टूल हॉल से हो?
जिस पर जुआन जीवेन हामी भरते हुए कहता है, हाँ, इसलिए अब तुम अगली बैटल को हमारे तांग सेक्ट के ऊपर छोड़ सकते हो और चिंता मत करो, हम कम से कम उन सभी को 2 घंटे तक रोक सकते हैं, जिससे कि बाकी के सोल्जर्स आराम कर सके। और ये कमांडर कुछ भी कहता उससे पहले ही डीन लिंगर कहती है, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी के लिए सारी चीजें मास्टर जीवेन के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए और यहाँ पे मुझसे बेहतर मास्टर जीवेन की एबिलिटीज को कोई भी नहीं जानता है। भले ही हम दोनों पीक लेवल 8 के सोल इंजीनियर्स हैं, लेकिन तब भी मैं मास्टर जीवेन से कहीं ज्यादा पीछे हूँ। तो ये कमांडर कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। और जुआन जीवेन आगे बढ़ते हुए कहता है, डीन लिंगर क्या वो ठीक है? तो ये जो कमांडर होता है ये कहता है, आखिर पिछली सोल बीस्ट की टाइड को रोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था और क्या वो किसी सोल मास्टर की सोल स्किल थी? तो डीन लिंगर कहती है, नहीं, वो एक सोल टूल था। और तभी ये आर्मी कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, जितने भी फ्रंट लाइन में सोल्जर्स और सोल मास्टर्स हैं, वो तुरंत ही पीछे हट के रेस्ट एरिया के अंदर आके रेस्ट करें, जबकि जो रिजर्व सोल्जर्स है वो सिटी वॉल से 50 मीटर अंदर आ जाएं और किसी भी पल ऑर्डर के लिए तैयार रहे। और इस चीज को सुन के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये आर्मी कमांडर कहता है, जल्दी से मेरे कमांड को मानो, और क्या तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? और तभी हम आसमान के अंदर काफी सारे सोल बीस्ट को आते हुए देखते हैं। और तभी जुआन जीवेन जो होते हैं ये चुटकी बजाते हुए कहते हैं, सभी सिटी वॉल्स के ऊपर आ जाओ। और तभी हम किसी तरीके की रोबोटिक मशीन गन्स को सिटी वॉल के ऊपर देखते हैं, जो कि वाकई में काफी डेंजरस लग रही होती है। और इन्हें देख के ये जो सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या है? क्या ये भी किसी तरह का सोल टूल है? और इन वेपन्स को देख के ये जो कमांडर होता है ये डीन लिंगर से पूछता है, आखिर ये क्या है? तो डीन लिंगर बताती है, इन सभी को ऑल टर्न सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट कहते हैं। और मुझे वाकई में ये बताते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये असल में सन मून एम्पायर से बिलोंग करता है, जिसे मास्टर जुआन जीवेन के द्वारा श्रेक लाया गया है और इन्होंने यहाँ पे आके इसे मॉडिफाई भी किया है। और तभी ये जो सोल टूल्स होते ये एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी वेपन काफी डेडली तरीके से अपने अपने में चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही पलों में इनका जो मेन वेपन होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ये काफी खतरनाक तरीके से शूट करने लगते हैं। और इन सभी ने एक साथ ही आसमान में एक ही जगह पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और वैसे तो ये सभी अटैक्स अपने आप में ही काफी ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन फिर भी ये आसमान में एक साथ आके एक काफी खतरनाक वाले अटैक का रूप ले लेते हैं, जो कि सीधे इन सोल बीस्ट्स की तरफ बढ़ रहा होता है। मतलब कि ये सभी अटैक्स एक साथ ही कॉम्बाइन हो गए हैं। और इस चीज को देख के ये जो टाइगर सोल बीस्ट होता है ये तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे ही ये अटैक इसकी शील्ड से टकराता है तो ये जो बीम अटैक होता है ये बड़ी ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय करते हुए इस बीस्ट के आर पार निकल जाती है। इस लेजर की इतनी ज्यादा पावर की वजह से ये जो 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट होता है ये तुरंत ही जल के खाक हो जाता है। और इस लेजर अटैक को आसमान के अंदर किसी तलवार की तरह चलाया जा रहा होता है, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से काफी सारे सोल बीस्ट मर के नीचे गिर रहे होते हैं। और इस चीज को देख के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, फ्लाइंग सोल बीस्ट की ये जो पूरी एक टुकड़ी थी ये पलक झपकते पूरी तरीके से मर गई है। और आखिर ये किस तरीके की अटैक पावर थी जिसने यहाँ तक 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के नामो निशान को भी नहीं छोड़ा। और तभी जुआन जीवेन जो होता है ये कहता है, सभी टीम से अब तुम जैसे चाहो वैसे शूट कर सकते हो, लेकिन बस अटैक करते रहो। और तभी हम इस बैटल फील्ड के अंदर काफी सारे सोल बीस्ट्स को मरे हुए देखते हैं, जिनके ऊपर उनकी सोल रिंग्स बाहर निकल के आ गई होती है। और इन्हें देख के इस आर्मी कमांडर के भी होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।